हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट मीटर। और आज हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन के ऊपर। इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, वो हमने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर लिया है। ठीक है। और इससे पहले हम लोग अपना सर्कुलर मोशन और रोटेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए। तो सबसे पहले हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने ट्राई किया है कि मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लूँ जिससे आपकी फील पूरी डेवलप हो जाए रोटेशन के ऊपर, क्योंकि सर्कुलर एंड ट्रांसलेशन हमने पढ़ा हुआ है पहले से। हमने जैसे कि अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम दोनों चीज़ों को कंसिडर करके सर्कुलर प्लस ट्रांसलेशन, इनको लेकर हम रोटेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आप वो वाली वीडियो भी जरूर देखें। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉइंट्स P and Q diametrically opposite on a disk of radius R have linear velocities V and 2V. Find the angular speed of the disk. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी डिस्क दी हुई है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक की स्पीड इस तरफ है, एक पॉइंट जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट की स्पीड इस तरफ है। तो हमको बताना है डिस्क की एंगुलर स्पीड। तो हमारा इस पॉइंट पे देख रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं कि भाई जो हमारी इस पॉइंट की वेलोसिटी है, इसकी वजह से ओमेगा किस तरफ आ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं देखना चाहूँ v क्या होता है बच्चों, v होता है ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, ये वेक्टर्स का फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ नोट भी कर लीजिए ये। ठीक है, ओमेगा क्रॉस r। तो ओमेगा से हमको r की तरफ अगर हम अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगे राइट हैंड रूल से, तो हमको v की तरफ हमारी थंब पॉइंट करेगी। ठीक है। तो अगर मैं v की तरफ अपनी थंब रखूँ, इस केस में यहाँ पर मेरी v है, तो मेरी फिंगर्स मेरे को लगेगी इस तरफ जाते हुए कि अगर ये मेरी r है, मेरे को r तक पहुँचना है, तो ऑब्वियसली मेरे को जो, अगर मैं प्लेन की बात करूँ, ये मेरा प्लेन है, तो प्लेन की बाहर की तरफ से जो परपेंडिकुलर टू द आउटसाइड है, वहाँ से अगर मैं इसके तरफ जाऊँगा तब मैं इस तरफ मेरी फिंगर्स आएगी, तब इस तरफ मेरी थंब आएगी। ठीक है, थंब आपको अगर इस तरफ रखनी है तो आपको बाहर से अंदर की तरफ इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ओमेगा है बाहर की तरफ, आउटसाइड परपेंडिकुलर। जहाँ जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं और जो फ़ोन की स्क्रीन से आप अपनी तरफ एक लाइन माने कि आप ये आईज़ को कनेक्ट करती हुई, तो वो आपकी बाहर की तरफ हो गई। और इसको दूसरा समझने का तरीका क्या है, जैसे मान लो कि ये सर्कल हमारा है, ये डिस्क है, और मैं इस वाले पॉइंट को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर देता हूँ, तो सिर्फ ये वाला ही पॉइंट है, तो ये पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ है, तो मतलब ये ऐसे घूम रहा है, ये वाला तो ऐसे घूम रहा है, तो मतलब कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका थंब किधर आएगा, थंब आएगा बाहर की तरफ। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये चीज़ हमने एक देख ली। सिमिलरली हम इस पॉइंट का देखेंगे कि इस पॉइंट का ओमेगा किस तरफ आ रहा है, इस पॉइंट का ओमेगा जाएगा हमारा अंदर की तरफ। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी दे रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ नेट एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी, तो क्या हो जाएगा 2v/r माइनस v/r। ठीक है, अगर मैं इसी सवाल में आपको ऐसे करके दे देता कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ है और इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसको समझने का एक और तरीका है। सपोज आपने एक वो देखा होगा जिसमें जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उसमें रस्सी लपेटी हुई होती है, तो अगर आप इसको एक ऐसे खींचोगे तो घूमने लगेगी। तो आप उसको सोचो कि एक इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है। ठीक है, 2 अलग अलग रस्सियाँ, एक रस्सी नहीं है, अलग अलग रस्सियाँ, एक इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है। तो ये जो इसका जो चक्रा है, चक्री है, जो भी कहना चाहो आप, ये डबल स्पीड से घूमेगा। तो ऐसे भी आपको सोच सकते हो। तो अगर हमारा ऐसा दिया होता, इस केस में क्या हो जाता मेरा 2v/r प्लस v/r, तो एंगुलर स्पीड इसकी ऐड हो जाती। लेकिन इस केस में क्या है कि दोनों जो पॉइंट है वो एक ही डायरेक्शन में कह रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं तो वो एक डायरेक्शन में है, लेकिन एंगुलर में उनका फील्ड डिफरेंट है। एंगुलर में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उस बॉडी को घुमा रहे हैं, डिस्क को घुमा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अ रॉड ए बी हैज़ लेंथ 5 मीटर, वेलोसिटी ऑफ एंड ए of the rod has velocity 10 meter per second
एट द गिवन इंस्टेंट, ये इंस्टेंट हमको दिया है जब ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड, ठीक है बच्चों। इस केस में क्या हो रहा है, देखो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये शायद नहीं दिया क्वेश्चन में, लेकिन फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसमें ये रॉड स्लिप कर गई, तो हमको ये वी दिया हुआ है इस पॉइंट का, ए का वेलोसिटी इस तरफ दी हुई है। तो अब देखो ये रॉड जब गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ आ रही, तो बी की वेलोसिटी जाएगी इस तरफ, क्योंकि ये पॉइंट इस तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम लोग समझना चाहें कि कैसे किस डायरेक्शन में आएगी, तो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं। देखो इसको ले लिया मैंने x और इसको ले लिया y, और ये हमारी l है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। तो इसको मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है और मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो डी एक्स बाई डी टी हमको क्या दे रहा है कि जिस रेट से ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो मैं इसको कहना चाहूँ कि वी एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वी एक्स, और डी वाई बाई डी टी हमको क्या दे रहा है, जिस रेट से ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी टी हमको दिया हुआ है 10, ठीक है, 10 इज इक्वल टू 0। तो वी एक्स क्या आ गया बच्चों, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, 0 में चला गया। वी एक्स मेरा आ गया माइनस टाइम्स ऑफ 10y अपॉन x, ठीक है। तो वी एक्स मेरा आ गया माइनस टाइम्स ऑफ y बाय एक्स। अब देखो y बाय एक्स क्या है, 1060, y बाय एक्स मेरा 1060 है, तो ये आ गया 1060, 1060 हो गया √3, तो ये आ गया √3 इंटू 10, तो ये आ गया माइनस 10√3। तो देखो अब वी एक्स की डायरेक्शन माइनस आ गई, क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये जो साइन हमको दिखा रहा है, जो साइन हमारा आया, हमने अगर वी वाई को लिया पॉजिटिव तो वी एक्स आएगा नेगेटिव। तो मतलब क्या है कि अगर जब y कम हो रहा है तो x बढ़ेगा, सिमिलरली x कम हो रहा है तो y बढ़ेगा। तो ये हमने ये तो डिस्टेंस निकाल, तो हमने ये तो स्पीड निकाल ली, कैसे आएगी। अब बात आती है एंगुलर स्पीड की। अब एंगुलर स्पीड निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्यों लेना पड़ेगा, ये चीज़ हमने अपने सर्कुलर मोशन के इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखी थी कि 2 पॉइंट के बीच में एंगुलर स्पीड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो हमारी रॉड है, इसमें अगर मैं इस वेलोसिटी की बात करूं a की, तो इसके 2 कंपोनेंट्स में कर लेता हूं। एक कंपोनेंट कर लेता हूं इसके अलोंग द रॉड, और एक कंपोनेंट कर लेता हूं परपेंडिकुलर टू रॉड। सिमिलरली इसकी वेलोसिटी आई हमारे इस तरफ, क्यों आई इस तरफ, क्योंकि ये हमने इस तरफ ली थी, तो ये इस तरफ आएगी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी जो आ रही है, अब इसके भी मैं 2 कंपोनेंट कर लेता हूँ। एक कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर और एक हो जाएगा इस तरफ। अब आप क्या देख रहे हो कि भाई ये जो इसका कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, ये बराबर रहेगा। और इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, क्यों, देखो क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है मतलब क्या, कि अगर ये A है और B है, 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी में जो 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो अब ये पॉइंट अगर इस तरफ जा रहा है इतने स्पीड से, तो ये भी पॉइंट इस तरफ जाएगा सेम स्पीड से, तभी तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। ये भी समझने वाली बात है, कंसेप्ट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने। क्योंकि ये जो पॉइंट है ए, ये इस तरफ, इसका मोशन इस तरफ हो रहा है सपोज, तो बी जो पॉइंट है इसका मोशन भी सेम ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ये जो इन दोनों का जो रिलेटिव डिस्टेंस या फिर जो इन दोनों के बीच में जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो सेम रहेगी। अगर बी की स्पीड मान लो कि इस तरफ हो जाए, या ठीक है इस डायरेक्शन में, या फिर इसकी और इसकी मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाए, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये रिजिड बॉडी का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, जो बेस है, वही गड़बड़ हो गया, तो ये अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर। तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, देखो ये जो कंपोनेंट है इसका, ये इसको इस तरफ घुमा रहा है रॉड को। तो मैं पहले इसका एक कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ V1 और इसको मान लेता हूँ V2, ठीक है। अब देखो मैं B पे बैठ करके अब A को देखूंगा,
मैं बी पे बैठ करके ए को देखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट तो होगा ये वाला और ये वाला, जो कि हो गया 0 अलोंग दी रॉड और परपेंडिकुलर टू दी रॉड। इसके दो कंपोनेंट हमने निकाले, तो अलोंग दी रॉड क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए, जो अलोंग दी रॉड है वो तो हो गया 0, और परपेंडिकुलर टू दी रॉड क्या हो गया, V1 माइनस V2। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि V1 और V2 की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, ऑपोजिट, क्योंकि अगर मैं इसको अपना XY ऐसे मानूं तो अगर V1 मेरा इस तरफ है Y में तो V2 मेरा माइनस Y में है, तो V1 माइनस V2 जो होगा मैग्नीट्यूड इनका हो जाएगा ऐड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड इनका ऐड हो गया, यहाँ पे बैठ के मैं जो देख रहा हूँ इसको, तो इसको इस तरफ कितनी स्पीड से जाते हुए दिखेगा, ये इसको दिखेगा स्पीड से जाते हुए, जो इसकी इस तरफ स्पीड है और इस तरफ स्पीड है वो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये 60 है, ये 30 है, तो VA का में एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, VA cos 30 और VA sin 30, तो VA sin 30 कितना हो गया मेरा, VA मेरे को दिया था 10 इंटू 1/2 5, ये तो हो गया इस तरफ। और अगर मैं इस तरफ वाले कंपोनेंट की बात करूं तो इसकी इस तरफ स्पीड थी मेरी -10 इंटू या फिर 10 इंटू √3 में कह लूँ, माइनस अपना साइन नहीं ले रहा हूँ, तो ये एंगल है मेरा कितना 30 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट मेरा कितना हो गया 10√3 cos 30, 10√3 cos 30, तो ये आ गया 15। तो अब इनकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया नेट कितना हो गया बच्चों, नेट परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया इनका 15 + 5। आपको ये पूरा समझते हुए चलना है कि इस पे बैठ के मैंने इसको देखा तो ये पॉइंट मेरे को इधर जाते हुए दिख रहा है कितने से, 20 से। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये इतना इधर जाते हुए दिख रहा है और ये डिस्टेंस मेरे पास दिया हुआ है, तो मैं अब ओमेगा निकाल सकता हूँ। ओमेगा क्या हो जाएगा, V/R, तो V मेरा है 20 और R मेरा है 5, तो ओमेगा मेरा आ गया 4, ठीक है। अब देखो ये एक रिजिड बॉडी है, अब ये एक रिजिड बॉडी है तो इसका जो सारे पॉइंट्स का ओमेगा जो है सेम रहेगा। ये भी आपको एक चीज़ समझनी है, जैसे ट्रांसलेशन में क्या होता था कि सारे पॉइंट्स का जो वेलोसिटी सेम रहती थी, ऐसे ही रिजिड बॉडी जब घूम रही है तो सबका ओमेगा सेम रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब यही था कि कैसे एक अगर ये रॉड गिरती है या फिर ऐसे सवाल आ जाते तो इनको कैसे करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल में क्या दिया है, अ पार्टिकल इज लोकेटेड एट 3 and 4 एंड मूविंग विद स्पीड दिस, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन एट दिस इंस्टेंट। तो हमने अपना ये बना लिया अपना XY प्लेन, ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो 3 मीटर और 4 मीटर से कंपोनेंट दिए, x में 3 y में 4, तो यहाँ पर आ गया। और इसका मैंने ये बना लिया अपना पोजीशन वेक्टर, ये बन गया इसका r, और इसका v दिया है 4i - 3j। तो इधर मैं रफ में बना के दिखाता हूँ आपको। 4i - 3j का मतलब क्या है, 4i एक तो पॉजिटिव कंपोनेंट और इसका नेगेटिव कंपोनेंट इधर, तो ये इस तरफ कहीं पर आया, ठीक है। तो ये इधर आ गया, इसका v आ गया, तो ये इसका v आ गया, ठीक है। r भी आ गया, v भी आ गया। अब देखो ओमेगा, r और v क्या होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब ओमेगा मेरे को निकालना है और ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं ओमेगा की अगर बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा V/R, तो V का मैग्नीट्यूड और R का मैग्नीट्यूड। तो V का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, V का मैग्नीट्यूड है 4² + 3² 5, और R का मैग्नीट्यूड कितना है 3² + 4² 5, तो ये आ गया 1 रेडियन/सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड तो हमारा आ गया। अब बात आई डायरेक्शन की, डायरेक्शन मेरे को निकालनी है। तो डायरेक्शन में कैसे निकाल सकता हूँ, देखो जैसे ये XY प्लेन में लाई कर रहा है, हमारा XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना भी है इसको। तो XY प्लेन में लाई कर रहा है तो ओमेगा क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करेगा। XY प्लेन में अगर हमारी पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी दोनों XY प्लेन में लाई कर रही है तो ओमेगा क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारी दो पोजीशन हो सकती है, एक तो हो सकती है आउटवर्ड, या हो सकती है इस तरफ, ठीक है। तो एक हो सकती है K कैप, एक हो सकती है -K कैप। तो अब हमको समझना है कि होगा किस तरफ।
मैं x से y की तरफ जाता हूँ तो आ जाता है मेरा k कैप, तो ये हो गया मेरा k कैप। और मैं अगर y से x की तरफ जाऊँगा तो आ जाएगा मेरा माइनस k कैप। तो ये हमने दोनों निकाल लिया। अब इस सवाल में आते हैं, ये r है। अब मेरे को वेलोसिटी इस तरफ चाहिए, तो मेरे को ओमेगा से r की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। ठीक है, ओमेगा से r की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। सपोज मेरा ओमेगा अगर इस तरफ है और मैं r की तरफ फिंगर कर्ल करूँगा तो मेरी v किस तरफ आएगी, इस तरफ। आपको 3D में सोचना है इसके, ठीक है बच्चों, आपको इसको 3D में सोचना है। कैसे करके कि आपके जिस रूम में पढ़ रहे हो आपने माना कि यहाँ पर इसके ये पॉइंट आपने दीवार पे सोच लिया, ठीक है, और ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इसकी वेलोसिटी होगी। अब जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर होगा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इस कॉर्नर से आप इस r की तरफ अपनी फिंगर कर्ल करो। फिंगर कर्ल करोगे तो क्या होगा, ये आपकी जो थंब है ना ये दीवार की तरफ जाएगी, जो कॉर्नर वाली। तो मतलब क्या हुआ कहने का कि भाई ये तो ऑपोजिट हो गया। तो हमारा जो है ये इस जो वॉल अंदर की तरफ एक एक्सिस इधर होगी जो आपको दिखने रही है, उससे अगर आप r की तरफ लेके आओगे अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपकी थंब इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन होगी माइनस k कैप, ठीक है। ये हमने सवाल इस तरीके से क्यों किया, ये सवाल हमने इस तरीके से क्यों किया क्योंकि हमने जो अपना ओमेगा है, ओमेगा को इतना डिटेल में इसका वेक्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। और ओमेगा, और जैसे कि v क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अब ओमेगा को हमको निकालना है और v हमको दिया है, तो ओमेगा के हम 3 कंपोनेंट ले लें, i j k, और उसका मल्टीप्लाई करें वैसे निकालें, तो वो सब अलग चीज़ है, वो इतना डिटेल में हमको नहीं जाना। हमको सिर्फ फील्ड डेवलप करनी है यहाँ पर, ये ओमेगा किस तरफ होगा, v किस तरफ होगा, और हमको कैसे अपना इंट्यूशन डेवलप करना है कि ओमेगा किधर है, v किधर है, r किधर है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड टाइम, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, और सर्कल में जो मूव कर रहा है इसका हमको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट मूविंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड एंड टाइम। तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये हमने मान लिया कि पार्टिकल यहाँ पर था, ये हमारे को r दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो t टाइम बाद मैंने माना कि पार्टिकल पहुँच गया यहाँ पर, ये मेरा एक्स वाई प्लेन में मान लेता हूँ, x और y, ये एंगल हो गया मेरा थीटा, ठीक है। तो पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो तो ये है r इंटू थीटा, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा ये वाला। अब मेरे को ये लेंथ निकालनी है सबसे पहले, तो मेरे को क्योंकि निकालनी है क्या, मेरे को निकालना है ओमेगा और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस। तो इसके लिए मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा पहले। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मैं निकालूंगा, देखो इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएंगे, r cos थीटा और r sin थीटा, ठीक है। कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है अपने सर्कुलर मोशन में, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ देखिए, ठीक है। ये अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे डालूँ तो ये लेंथ मेरी क्या हो गई, ये लेंथ मेरी हो गई r cos थीटा और ये लेंथ मेरी हो गई r sin थीटा। अब मेरे को निकालनी है ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ मैं कैसे निकालूंगा, ये प्लस ये, इसको मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। तो ये लेंथ मेरी क्या हो गई, r माइनस r cos थीटा, ठीक है, और ये वाली लेंथ मेरी है r sin थीटा। अब देखो मेरे को निकालना है रिलेशन किसमें, विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड टाइम। तो ओमेगा टी और डिस्प्लेसमेंट इनमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं थीटा को क्या लिख देता हूँ, ओमेगा और टी में ले आता हूँ। तो कांस्टेंट है तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा r1 माइनस कॉस ओमेगा टी, सिमिलरली ये हो गया r साइन ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया, अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है हमने को, r स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो r मेरा आ गया बाहर, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा, r मेरा बाहर आ गया, ये आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो ये तो हो गया 1 और 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये क्या आ गया r
2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी क्या होता है, वन माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ऑफ माइनस से प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2, ठीक है। कॉस 2 थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया मेरा 2, ये 2 और 2 हो गया 4, तो 2 बाहर आ गया, 2r और ये स्क्वायर हट जाएगा 2 साइन ओमेगा टी बाय 2। तो ये मेरा आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट, और इसमें रिलेशन ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आपको डेरिवेशन से और ऐसे एल्जेब्रिक क्वेश्चन से नहीं भागना है। हाँ बच्चों, एल्जेब्रिक क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको करने, क्योंकि एल्जेब्रिक क्वेश्चन से क्या होता है ना कि आपका फीलिंग डेवलप होती है कि भाई आपको रिलेशन समझ में आता है कि क्या हो रहा है, कैसे रिलेशन। आप जैसे आपने टेंशन वाला एक देखा होगा सिस्टम ये वाला, कि इसमें अगर हमको नेट एक्सेलरेशन निकालनी होती है बॉडी को फ्री छोड़ने के बाद, तो क्या आता है, नेट पुलिंग फोर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 g कैसे करके कुछ आता है, नेट पुलिंग फोर्स करके। तो अब इसमें एल्जेब्रिक सम से आप क्या समझे कि भाई जिस तरफ हैवी वेट होगा उस तरफ पुली जाएगी, उस तरफ सिस्टम जाएगा, नॉट पुली, पुली तो सेम रहेगी, सॉरी, उस तरफ ये सिस्टम मूव करेगा। तो अगर मैं इस सवाल को सिंपली आपको सारे सवाल आपको 1 2 3 ऐसे फिगर देके कर दूं, तो आपका ये इंट्यूशन डेवलप ही नहीं होगा ना, कि आपका समझ नहीं पाओगे कि किस तरफ पुली मूव करेगी। वहीं अगर मैं M1 M2 देके आपको ये बता रहा हूँ तो आपकी फील्ड डेवलप होगी कि हाँ, आपको ये समझ में आएगा कि हैवी जिस तरफ पार्ट है उस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो रही है उसकी वजह से। तो ऐसे सवाल आपको इसलिए करने ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 3 पॉइंट हैं, ये अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एक की इधर है, एक की इधर है और एक की इधर है, डायरेक्शन भी अलग अलग है। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है हमको, ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये सिस्टम मतलब कि एक रिजिड बॉडी नहीं है, अब ये रिजिड बॉडी नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि तीनों पॉइंट हैं, हमको क्या निकालना है, तीनों पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो हमने जो सवाल इससे पहले किया, इसमें जो हमने कंसेप्ट लगाया वो इसमें लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपने वो क्वेश्चन सही से देखा है, ठीक है। तो आप इसको जरूर कर लेंगे, और आपके लिए समझ लो एक तरीके से होमवर्क भी है, आपको जरूर करना है। तो प्रैक्टिस करके मेरे को बताएं कि तीनों की वेलोसिटी क्या आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपके कंसेप्ट अब बिल्ड हो गए होंगे। और इसके बाद अब हमको क्या है कि हमने ट्रांसलेशन और रोटेशन पूरी तरह से कर लिया, ठीक है। हमने उसके बाद सर्कुलर मोशन भी कर लिया। अब हम पूरी तरह से रेडी हैं, किस में रेडी हैं, अपने रोटेशन में एंटर करने के लिए, क्योंकि आपने सारी चीज़ अब समझ ली। एक्सिस भी हमने पढ़ लिया है कि एक्सिस क्या होता है, ठीक है, और कैसे ओमेगा वी और आर में क्या चीज़ हो रही है। अब हम स्टडी करेंगे कि भाई कैसे जब बॉडी को घुमाते हैं तो क्या चेंज बॉडी के अंदर आता है। इसके बाद जैसे हम लोग हैवी बॉडी को पुश करते हैं तो उसके लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे मानो कि आपके पास अगर हैवी ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है बहुत स्पीड से, कोई क्रिकेट बॉल आपके पास ज़्यादा स्पीड से फेंके तो उसको कैच करने में आपको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, आपको दर्द ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से इसमें क्या चीज़ है, रोटेशन में क्या चीज़ होती है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।